अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उनको छेड़ा है वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे सभी पवित्र भाइयों, धर्मगणों, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र विलेपन के तेलों अर्थात क्रिस्मा मिस्र के तहत यहाँ उपस्थित हैं। हम हमारे प्रभु ईश्वर इस दुनिया में उनके क्रियाकलापों पर मुझे चिंतित है कि किस तरह हमारे ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं और उसी प्यार के को प्रकट करते हुए सुंदर व्यवस्था करते हैं।
कलीसिया के तहत पुरोहितों और पुरोहितों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। आर्थिक के परिवेश में अगर हम देखते हैं, विशेष रूप से मैं अनुभव करता हूँ कि झारखंड की कलीसिया और उस कलीसिया के तहत पुरोहितों की सेवा द्वारा इस तरह का परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं कि न केवल झारखंड के अन्य गाँवों पर भी इसी तरह का है होना और भाइयों के हित अपनी सुख सुविधा और अभिलाषा का बलि चढ़ाना चाहते हैं। क्या सच्ची भक्ति से क्रिस्त याद करना और अन्य पूजन विधियां निभाकर ईश्वरीय वरदानों के स्वस्थ वितरण बने रहना चाहते हैं। क्या आप कलीसिया के प्रधान और बड़े क्रिस्त के आदर्श पर अपने लाभ की चिंता छोड़ केवल ईश प्रजा की सेवा और हित को ध्यान में रख धर्म शिक्षा देने का कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं? अभी हम एक साथ उस प्रार्थना को दोहराएंगे, कहेंगे। ईश्वर उन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाए, जिससे वे महायाजक क्रिस्त के विश्वस्त सेवक बनकर मुक्ति के स्रोत तक आपको ले जाए। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मुझ जैसे दीन सेवक को क्रिस्त ने प्रेरित कर जो कार्य सौंपा है, उससे मैं ईमानदारी से पूरा करूं और आप लोगों के बीच हमारे प्रधान नायक, अनेक लेगे, गुरु और सबके सेवक क्रिस्त का जीवंत प्रतिरूप करता जाऊं। हम निवेदन करें। आप जितने भी पुरोहित बीमार हैं, आप किसी भी प्रकार के संकट में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके निकट हो। आवे कि ईश्वर के निकट का अनुभव करें। अपने पुरोहित के अभिषेक
संचालन उसी की कोई इच्छा और शक्ति के अनुसार कर सकें, हम निवेदन करें।
बपतिस्मा के बाद तूने स्वयं उन पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा तथा यह घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय तूने दाऊद के इस अगमवाणी का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया। तेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अपना देव किया है। हे प्रभु, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि इस तेल को आशीष देने तथा पवित्र करने की कृपा कर। इसमें अपने पवित्र आत्मा का पुण्य सामर्थ्य भर दे। यह तेल क्रिस्मा कहलाता है, क्योंकि क्रिस्त यानी ईश्वर के अभिषेक शक्ति इसमें क्रियाशील है। हे प्रभु, देवस्थान में तू अपने याजकों, राजाओं, नबियों और शहीदों पर यह तेल मलकर उन पर अभिषेक किया करता था। यह तेरी योजना की पूर्व झलक थी कि बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा मुक्ति का प्रतीक सिद्ध हो। यह